जय भीम साथियों। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया है कि जितनी भी पहाड़ियां हैं जो जिनकी ऊंचाई 100 मीटर से कम है उनके ऊपर माइनिंग करने की परमिशन दी जा चुकी है। मतलब राजस्थान की जो अरावली है, राजस्थान नहीं गुजरात से लेके दिल्ली तक अरावली बहुत लंबी है। जब भारत के भूभाग का निर्माण हुआ था तब अरावली पर्वतमाला का निर्माण हुआ था। सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है जिसके ऊपर घनी वनस्पति है, अलग अलग तरह के जीव जंतु रहते हैं। उसकी कटाई के लिए परमिशन दी जा चुकी है और ख़ास बात यह है कि अरावली पर्वतमाला में ज़्यादातर 90% पहाड़ियाँ ऐसी है जिनकी ऊंचाई 100 मीटर से कम है। मतलब 90% अरावली को माइनिंग की परमिशन दे दी जा चुकी है। वहाँ पे पहाड़ों को काट के आप वहाँ पे माइनिंग कर सकते हैं, कोयला खदान निकाल सकते हैं, बेच सकते हैं, विदेशों में बेच सकते हैं, अच्छे दामों पे बेच सकते हैं। और हम सब जानते हैं कि माइनिंग का ठेका किसके पास होता है, अडानी के पास होता है। तो इसके सबसे ज़्यादा नुकसान क्या होंगे वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। हाल ही में हमने देखा है कि दिल्ली में जो पॉल्यूशन की मार है लगातार बढ़ती जा रही है। AQI 800 के पार पहुंच चुका है और दिल्ली की सरकार क्या कर रही है, AQI इंडिकेटर्स जहाँ पे लगे हैं वहाँ पे फॉगिंग की जा रही है, वहाँ पे वाटर स्प्रे किया जा रहा है ताकि वो इंडिकेटर्स जो है रीडिंग सही ना दे पाए। फिर भी मैनिपुलेशन बहुत हद तक डेटा के साथ किया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है कि लगातार वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। हमने पिछले 1 साल में कई सारी ऐसी खबरें देखी हैं जिसमें लाखों हेक्टेयर जंगल को ख़त्म कर दिया गया है। प्रदूषण से मुकाबला कौन कर सकता है? सिर्फ जंगल, सिर्फ पेड़ ऐसे हैं जो खराब कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, जो हमारे लिए प्राणवायु दे सकते हैं, हमें ऑक्सीजन दे सकते हैं। हमने उन पेड़ों को, लाखों हेक्टेयर पेड़ों को काट दिया है। अडानी के प्रोजेक्ट्स के लिए काट दिया गया है। चाहे आप हसदेव जंगल ले लो, चाहे आप अंडमान निकोबार ले लो, चाहे आप सिंगरौली का जंगल ले लो, अब ये आ चुके हैं अरावली की पहाड़ियों तक। ये चाहते हैं कि देश में वन संपदा बिल्कुल ख़त्म हो जाए, जंगली जानवर जो भी हमारी जैव विविधता है वो भी ख़त्म हो जाए, बस अडानी जिंदा रहे, बाकी इंसान ख़त्म हो जाए। अरावली के ख़त्म होने से कितना नुकसान होगा राजस्थान को मैं बताती हूँ। राजस्थान में जो रेगिस्तान है जो अरावली की वजह से रुका हुआ है, एक्सपेंशन बहुत धीमे हो रहा है। अगर अरावली नहीं रही तो रेगिस्तान लगातार बढ़ता जाएगा। पेड़ों की कटाई होगी तो हमारा पॉल्यूशन लगातार बढ़ता जाएगा। पेड़ों की कटाई होगी तो जल संचित होता है बारिश के सीज़न में, वो जल संचयन कम हो जाएगा। पर पहाड़ियाँ कट जाएंगी तो हमारी जो नदियाँ बहती हैं, जो झरने बहते हैं वर्षा की ऋतु में, जिनसे कई जगह के सरोवर भरते हैं, पानी सूख जाएगा, पानी की किल्लत हो जाएगी। अगर पानी की किल्लत होगी तो हमारी ज़मीन बंजर होती जाएगी, हम खेती नहीं कर पाएंगे, जीव जंतु रह नहीं पाएंगे, बेरोज़गारी बढ़ती जाएगी, किसान भूखे मरते जाएंगे। और जितना पॉल्यूशन बढ़ेगा उतना टेम्परेचर बढ़ेगा, जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी गर्मी बढ़ेगी, जितनी गर्मी बढ़ेगी उतना अकाल पड़ेगा। और राजस्थान तो वैसे ही अकालग्रस्त क्षेत्रों में आता है। यहाँ पे पानी की किल्लत हमेशा रहती है, जल संचयन ख़त्म होता जा रहा है। अगर अरावली भी ख़त्म हो गया तो जो जल संचय जो थोड़ा बहुत हो रहा है वो भी बंद हो जाएगा, पानी के सोर्स ख़त्म हो जाएंगे, जीव जंतु हमारे ऊपर संकट आ जाएगा। पानी के अभाव में किसान खेती भी नहीं कर पाएंगे तो किसान भूखे मर जाएंगे। अगर किसान खेती नहीं कर पाएंगे तो देश में अन्न की कमी हो जाएगी, देश में अनाज की कमी होगी तो महंगाई बढ़ेगी, हमें इम्पोर्ट करना पड़ेगा। अरावली, सिर्फ अरावली पर्वतमाला अगर उसको ख़त्म कर दिया गया तो पूरे राजस्थान के ऊपर संकट आ सकता है। सिर्फ अरावली की बात नहीं है, हम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार, जितनी भी जगह वन संपदा है, जैव विविधता हमें उसे बचाना होगा। हम प्रकृति के साथ अडानी और मोदी के बिजनेस के लिए, उनकी माइनिंग के लिए हम अपने देश की संपदा को कुर्बान नहीं कर सकते। राजस्थान वासियों से मेरी अपील है कि अरावली की रक्षा के लिए आगे आएँ, सड़कों पे आएँ, आवाज़ उठाएं, जितनी हो सके आवाज़ उठाएं, अरावली को बचाने की मुहिम में साथ जुड़ें, अरावली की रक्षा के लिए आगे आएँ और आवाज़ उठाएं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।